दो वक्त की रोटी कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने आए प्रवासी मजदूर हताश और निराश हो चुके हैं। सभी प्रवासी मजदूर इस कोरोना वैश्विक महामारी में मजबूर बन चुके हैं। किसी भी कीमत पर पैदल ही कई सौ किलोमीटर अपने घर तक जाने की जिद कर रहे हैं। यमुनानगर से उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में पैदल जाने वाले मजदूरों को कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रोककर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान प्रवासी मजदूर हाथ जोड़ते हुए नजर आए और अपने घर जाने की बात कहते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री ने सबकी समस्याएं सुनी और आग्रह किया कि आप अपनी जान जोखिम में न डालें। उसी वक्त जिन मजदूरों के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन को फोन कर इन मजदूरों को ठहरने का इंतजाम करने के लिए भी कहा। साथ ही साथ सभी प्रवासी मजदूरों से ये भी अपील की कि आप जहां हैं वो वहीं रहें। सरकार उन्हें उनके घर सकुशल पहुंचाएगी। इसके लिए ट्रेनें व बस चलाई जा रही हैं। पैदल चलकर अपनी जान जोखिम में न डालें। 8 से 10 दिनों में सरकार सबको घर पहुंचाने का काम करेगी। सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। देखिए, मैं सभी जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो किसी हड़बड़ाहट में निर्णय न लें। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है सबकी भेजने के लिए और हमने 5000 बसें और 100 से ज़्यादा ट्रेनें हमने उसकी व्यवस्था कर दी है और अभी 13 तारीख तक ही हम 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों को उनके जहाँ जहाँ प्रदेश था वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और हमारे अपने शहर में भी आज भी पहले भी हमने 4000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं उनको हम छोड़ के आए और आज भी हमने 1250 जो मजदूर थे, जिनमें से 50 उत्तराखंड के थे और 1200 यूपी के थे, उनको छोड़ने का काम किया। इसमें थोड़ी एक समस्या है क्योंकि हमने इसके लिए जहाँ भी हमने मजदूर छोड़ने हैं हमने वहाँ की सरकार की भी मंजूरी लेनी होती है। जो भी ACS होम है उसके साथ हमारी बातचीत होती है क्योंकि उन्हें भी अपनी कैपेसिटी देखनी होती है। उसके बाद चेक करना होता है कि बीमारी ऐसी है जो कहीं भी फैल सकती है, तो उनके साथ संपर्क करके ही हम लोगों को वहाँ भेज सकते हैं। दूसरी एक समस्या और है कि हम उस तरीके से नहीं है कि ट्रेनों को भर के और बसों को भर के, हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ती है। तो वो सारी रखने के बाद छोड़ना, वो जो लाभ है वो सबका, उनका भी लाभ है। जो जाने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनका भी उसमें फ़ायदा है। अगर कहीं एक भी बीच में कोरोना का पेशेंट आता है तो कल एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि सब के सब लोग अपनी जगह पर रहें। और सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो इन लोगों के लिए जाने अनजाने ये जो स्टेप उठाया ये इनके लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा अभी। और जैसे ही यहाँ ट्रेन आएगी तो निश्चित तौर से हम इनके साथ संपर्क करेंगे। जैसे ही हमारे बसें आएंगी हम इनके साथ संपर्क करेंगे, इनको सीट देंगे, इनको भेजेंगे। कोई खर्चा नहीं है, सारा खर्चा सरकार करेगी। कोई टिकट का पैसा नहीं है, हम इनकी रजिस्ट्रेशन करके इनको भेजेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे जाते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन तो काम नहीं आएगी ना इनके, बिल्कुल भी। वो इनकी जगह खाली रह जाएगी, वहाँ ही जाए और आगे ये बैठ नहीं सकेंगे। अब कोई भी आदमी यहाँ से चलता है और 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के लिए चलता है तो 500 किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं, चल नहीं सकते। और रास्ते में भी कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, चलना भी अपने आप मुश्किल। 50 किलोमीटर चलना ठीक है, 100 किलोमीटर चलना ठीक है, लेकिन 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर चलना संभव नहीं है। तो इस अड़बड़ाहट में कोई ऐसा निर्णय न लें जो इनकी जान के लिए खतरनाक साबित हो। मैं सभी अपने प्रवासी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी अपनी जगह पे रुके रहें, वहीं पे ठहरें और आने वाले 8-10 दिन में हम सबकी व्यवस्था कर देंगे और उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हम पे विश्वास रखें, हम पूरे जोर शोर के साथ इसमें लगे हुए हैं। हम भी इस खबर के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जान जोखिम में डालकर ऐसे ना चलें और उम्मीद करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के दुख तकलीफ की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो ना आए और सब कुशल अपने घर पहुंच जाएं। यमुनानगर से राहुल सजवानी, सिटी लाइफ चैनल।